हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका 14th नंबर चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा रही थी जो उसका ये लास्ट चैप्टर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का कंप्लीट हो चुका है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो MCQ है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस में से। तो देखो, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स आते हैं इधर पढ़ने मेरे चैनल पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, जब एक अविनियमित बाजार में मांग अधिक होता है। इसमें पूछा है, जब एक अविनियमित बाजार में मांग अधिक होता है तो क्या होता है। ठीक है, when there is excess demand in an unregulated market। जब एक अनरेगुलेटेड मार्केट में एक्सेस डिमांड हो तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है, मांग के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, डिमांड टेंड्स टू इंक्रीज। ये ऑप्शन बी है, पूर्ति के घटने की प्रवृत्ति होती है, सप्लाई टेंड्स टू डिक्रीज। ये ऑप्शन सी है, मूल्य बढ़ता है, प्राइस राइसेस। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है, मूल्य गिरता है, प्राइस फॉल्स। तो जब एक अविनियमित बाजार में मांग अधिक होता है तब क्या होता है, तब मूल्य बढ़ता है। ठीक है, व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट, प्राइस राइजेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब अविनियमित बाजार में मांग अधिक होता है तो क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट, प्राइस राइजेस। प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, जब पूर्ति अधिक होती है, व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई होगा तो क्या होगा। देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है, बाजार मूल्य साम्य मूल्य से अधिक होता है, मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑप्शन बी है, बाजार मूल्य साम्य मूल्य से कम होता है, मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये ऑप्शन सी है, क्रेताओं में प्रतियोगिता होती है, क्रेताओं में प्रतियोगिता होगी, देयर वुड कंपटीशन अमंग द बायर्स, देयर वुड कंपटीशन अमंग द बायर्स। या फिर ऑप्शन डी है, पूर्ति के नियम के कारण बाजार पूर्ति बढ़ेगी, मार्केट सप्लाई विल राइज ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई। जब पूर्ति अधिक होती है तो क्या होता है, जब पूर्ति अधिक होती है तो बाजार मूल्य साम्य मूल्य से अधिक होता है, व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है। अगर मांग और पूर्ति वक्र यानी मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर खिसकता है तो क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, इफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करे डिमांड एंड सप्लाई कर्व तो क्या होगा। देखो ऑप्शंस दिए हुए। ऑप्शन ए है, साम्य मूल्य घटता है तथा मात्रा पर प्रभावों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इफेक्ट ऑन क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या फिर ऑप्शन बी है, कीमत व पूर्ति की मात्रा दोनों घटती है, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी फॉल। या ऑप्शन सी है, मूल्य एवं पूर्ति की मात्राओं पर प्रभावों को नहीं निर्धारित किया जा सकता, इफेक्ट ऑन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या फिर ऑप्शन डी है, पूर्ति की मात्रा घटती है तथा कीमत पर प्रभावों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्वांटिटी फॉल्स बट इफेक्ट ऑन प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, तो क्या होता है, जब मांग एवं पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है, जब मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर खिसकता है तब कीमत और पूर्ति की मात्रा दोनों घटती है। ठीक है, जब मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर खिसकेगा तो क्या होगा, कीमत और पूर्ति दोनों की मात्रा घटती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी विल फॉल। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, मांग में कमी पूर्ति का अपरिवर्तित होना होता है। कब होता है ऐसा, मांग में कमी पूर्ति का अपरिवर्तित होना। और डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज। ठीक है, लीड्स टू, कब होता है। ऑप्शन ए है, मांग वक्र का दाहिनी ओर खिसकाव,
राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ऑप्शन बी संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि, राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये ऑप्शन सी है साम्य कीमत में कमी एवं संतुलन की मात्रा में वृद्धि, फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस बट राइज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। या फिर ऑप्शन डी दिया है संतुलन कीमत में कमी एवं साम्य मात्रा में कमी, फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ। तो मांग में कमी पूर्ति का परिवर्तित होना होता है, संतुलन कीमत में कमी एवं साम्य मात्रा में कमी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज लीड्स टू fall in equilibrium price and equilibrium quantity both. So option D is the correct answer for this question. अब देखो पांचवा प्रश्न है, 5th नंबर क्वेश्चन है, जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि के बराबर हो, यानी मांग में जितना बढ़ोतरी हुआ है पूर्ति में भी उतना ही बढ़ोतरी हुआ हो, तो क्या होता है? When increase in demand is equal to increase in supply, यानी डिमांड में जो जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज सप्लाई में हो, तो क्या होता है? ऑप्शन ए है साम्य कीमत एवं साम्य मात्रा अपरिवर्तित होते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन द सेम। ये ऑप्शन बी है संतुलन कीमत अपरिवर्तित होता है एवं संतुलन की मात्रा बढ़ता है, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। ऑप्शन सी है संतुलन की मात्रा अपरिवर्तित होती है लेकिन साम्य कीमत परिवर्तित होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम बट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम बट इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज। क्या होगा? या फिर ऑप्शन डी है संतुलन कीमत पूर्ववत रहती है लेकिन संतुलन की मात्रा में भी परिवर्तन नहीं होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम बट नो चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि के बराबर हो तब संतुलन कीमत अपरिवर्तित होता है एवं संतुलन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई then equilibrium price remains the same but equilibrium quantity rises. So option B is the correct answer for this question. देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा प्रश्न है, जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अनुपातिक कम होती है तब, जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अनुपातिक कम होती है, यानी मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम हो तब क्या होगा? When increase in demand is proportionately less than increase in supply then। देखो क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है साम्य कीमत घटती है तथा संतुलन की मात्रा बढ़ती है, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। ये ऑप्शन बी है साम्य कीमत एवं साम्य मात्रा दोनों घटती है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ फॉल। ये ऑप्शन सी है साम्य कीमत एवं साम्य मात्रा दोनों बढ़ती है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ फॉल। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है संतुलन कीमत बढ़ती है तथा संतुलन की मात्रा घटती है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स। तो देखो जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अनुपातिक कम होती है तब साम्य कीमत घटती है तथा संतुलन की मात्रा बढ़ती है। क्या होता है जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अनुपातिक कम होती है? जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अनुपातिक कम होती है तब साम्य कीमत घटती है तथा संतुलन की मात्रा बढ़ती है। When increase in demand is proportionately less than increase in supply, then equilibrium price falls and equilibrium quantity rises. So option A is the correct answer for this question. अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, सरकार द्वारा साम्य कीमत से नीचे मूल्य निर्धारित करना होता है। क्या होता है सरकार द्वारा साम्य कीमत से नीचे मूल्य निर्धारित करना? क्या होता है? A price fixed by government which is lower than the equilibrium price can lead to। ऑप्शंस देखो क्या क्या। ऑप्शन ए है कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। या फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है मांग में गिरावट, फॉल इन डिमांड। या ऑप्शन सी है पूर्ति आधिक्य, एक्सेस सप्लाई। या ऑप्शन डी है मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। तो सरकार द्वारा साम्य कीमत से नीचे मूल्य निर्धारित करना क्या कहलाता है? काला बाजारी। ठीक है, अ प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट विच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस कैन लीड टू ब्लैक मार्केटिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, याद रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां प्रश्न है, यदि चीनी पर मूल्य नियंत्रण बढ़ जाए
संतुलन तथा मात्रा पर प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा? यदि चीनी पर मूल्य नियंत्रण बढ़ जाए तो संतुलन और मात्रा पर क्या प्रभाव होगा? इफ प्राइस कंट्रोल्स ऑन शुगर आर लिफ्टेड, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम एंड क्वांटिटी विल बी। क्या होगा? ऑप्शन ए है बोथ विल राइज, दोनों बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी है बोथ विल फॉल, दोनों कम हो जाएंगे। या फिर ऑप्शन सी है प्राइस विल इंक्रीज बट क्वांटिटी विल फॉल, कीमत बढ़ जाएगी लेकिन मात्रा गिर जाएगी। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है राइज, वृद्धि होगा। तो देखो, यदि चीनी पर मूल्य नियंत्रण बढ़ जाए, संतुलन तथा मात्रा पर क्या प्रभाव होगा? अगर चीनी पर मूल्य नियंत्रण यानी प्राइस कंट्रोल जो होता है वो बढ़ जाए तो संतुलन तथा मात्रा पर क्या प्रभाव होता है? दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, संतुलन और मात्रा दोनों बढ़ जाते हैं। अगर चीनी का मूल्य नियंत्रण बढ़ जाए तो संतुलन और मात्रा दोनों बढ़ जाएंगे। So option A is the correct answer for this question. If price controls on sugar are lifted, effect on equilibrium and quantity will be, क्या होगा effect? If price controls on sugar are lifted, equilibrium and quantity both will rise. So option A is the correct answer for this question. अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां प्रश्न है, जब मांग में कमी पूर्ति में कमी से अनुपातिक कम हो, यानी पूर्ति में जितना कमी है वो मांग में कमी उससे भी अनुपात में कम हो तो क्या होगा? व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई देन। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है संतुलन कीमत घटती है तथा संतुलन कीमत की मात्रा बढ़ती है, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। या ऑप्शन बी है संतुलन की मात्रा पूर्ववत होती है तथा संतुलन कीमत घटती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम बट इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। या ऑप्शन सी है संतुलन कीमत एवं संतुलन की मात्रा दोनों घटती है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ फॉल। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है संतुलन की कीमत एवं संतुलन की मात्रा दोनों बढ़ती है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ राइज। तो जब मांग में कमी पूर्ति में कमी से अनुपातिक कम हो तब संतुलन कीमत घटती है और संतुलन कीमत की मात्रा बढ़ती है। याद रखिएगा, जब मांग में कमी पूर्ति में कमी से अनुपातिक कम हो तब क्या होता है? संतुलन कीमत घटती है और संतुलन कीमत की मात्रा बढ़ती है। When decrease in demand is proportionately less than increase in supply, then equilibrium price falls and equilibrium quantity rises. So option A is the correct answer for this question. Clear है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह को भरना है। जब पूर्ति में डैश तब मांग में परिवर्तन किसी वस्तु की साम्य मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ये डैश में क्या भराएगा? ऑप्शंस दिए हुए ABCD, उसमें से आपको बताना है। व्हेन सप्लाई इज डैश देन चेंज इन डिमांड डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसको देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है पूर्णता बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक। या ऑप्शन बी है पूर्णता लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है अधिक लोचदार, हाईली इलास्टिक। या ऑप्शन डी दिया है कम लोचदार, लेस इलास्टिक। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट है, उसको फिल करना है। ठीक है, जब पूर्ति में डैश क्या होता है? जब पूर्ति में तब मांग में परिवर्तन किसी वस्तु की साम्य मूल्य को प्रभावित नहीं करती है। तो इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णता लोचदार। जब पूर्ति पूर्णता लोचदार हो तब मांग में परिवर्तन किसी वस्तु की साम्य मूल्य को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो इसका देखो व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे परफेक्टली इलास्टिक, देन चेंज इन डिमांड डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले पूर्णता लोचदार भरिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है, जब किसी वस्तु की मांग पूर्णता लोचदार हो तब पूर्ति में परिवर्तन का क्या होगा? ठीक है, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक देन चेंज इन सप्लाई क्या होगा? ऑप्शन ए है संतुलन की मात्रा में परिवर्तन का कारण नहीं होता है, काउज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। या ऑप्शन बी है संतुलन कीमत में परिवर्तन का कारण नहीं होता है, काउज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। या ऑप्शन सी है कीमत में वृद्धि का कारण होता है, लीड्स टू राइज इन प्राइस। या फिर ऑप्शन डी है संतुलन कीमत
एवं संतुलन की मात्रा में परिवर्तन का कारण होता है। लीड्स टू चेंज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो देखो, जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो तब पूर्ति में परिवर्तन संतुलन कीमत में परिवर्तन का कारण नहीं होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो तब पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो संतुलन कीमत में परिवर्तन का कारण नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक देन चेंज इन सप्लाई काउज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो 12वां प्रश्न है, 12th नंबर क्वेश्चन। यदि तकनीकी सुधार के कारण केवल पूर्ति में वृद्धि होती है तब, यानी अगर टेक्निकल सुधार किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए और से सिर्फ सप्लाई में पूर्ति में वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, तब क्या होगा। ठीक है, इफ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ओनली सप्लाई इंक्रीज देन ऑप्शन ए है संतुलन कीमत घटेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, या फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है संतुलन की मात्रा घटेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल, या फिर ऑप्शन सी है संतुलन कीमत बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है संतुलन कीमत घटेगी एवं संतुलन की मात्रा बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज। तो यदि तकनीकी सुधार के कारण केवल पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत घटेगी एवं संतुलन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, इफ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ओनली सप्लाई इंक्रीज देन equilibrium price will fall and equilibrium quantity will rise. So option D is the correct answer for this question. Got it? अब देखो 13th नंबर क्वेश्चन है, 13वां प्रश्न है। उस अवस्था को पहचानिए जिसमें कीमत पूर्ववत बनी रहती है, यानी कि उस सिचुएशन को पहचानना है जिसमें कि प्राइस जो है वो पहले जैसा होता है। ठीक है, यानी कोई चेंजेस नहीं होता है। आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच प्राइस रिमेन्स द सेम। उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि प्राइस जो है वो सेम हो रहता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है मांग बढ़ती है तथा पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, या फिर ऑप्शन बी है मांग घटती है तथा पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, या ऑप्शन सी है मांग बढ़ती है तथा पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है पूर्ति बढ़ती है तथा मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है, सप्लाई इंक्रीजेज एंड डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जब मांग बढ़ती है तथा पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है उसी अवस्था में कीमत पूर्ववत बनी रहती है। ठीक है, यानी प्राइस में चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसा रहता है। कब? जब मांग बढ़ती है और पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कीमत पूर्ववत बनी रहती है। क्लियर है? व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, इन दिस सिचुएशन प्राइस रिमेन्स द सेम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखो 14th नंबर क्वेश्चन है, बाजार में क्या होगा जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से ज़्यादा हो तो बाजार में क्या होगा। व्हाट विल हैपन इन मार्केट इफ़ द मार्केट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो तो मार्केट में क्या होगा। देखो ऑप्शंस दिए हुए। ऑप्शन ए है क्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन अमंग द बायर्स, या फिर ऑप्शन बी दिया मांग आधिक्य होगा, एक्सेस डिमांड, या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है पूर्ति आधिक्य होगा, एक्सेस सप्लाई, या ऑप्शन डी दिया हुआ है कीमत बढ़ने की ओर होता है, प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज। तो जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक होता है तब पूर्ति आधिक्य होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक होता है तो बाजार में है पूर्ति अधिक्य होगा। ठीक है, पूर्ति अधिक्य होगा। जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक होगा तो क्या होगा, बाजार में पूर्ति अधिक्य होगा। There would be excess supply in the market when
द मार्केट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो तो क्या होता है, एक्सेस सप्लाई होता है मार्केट में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां प्रश्न है, किसने कहा था कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति दोनों बलों से होता है। ये किसने कहा था कि कीमत का निर्धारण जो है मांग एवं पूर्ति दोनों बलों से होता है, दोनों के पावर से होता है। हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। किसने कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा ही प्राइस डिटरमाइन होता है। किसने कहा था, देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है जेवॉन्स, ऑप्शन बी है वॉलरस, या ऑप्शन सी है मार्शल, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी कि कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति दोनों बलों से होता है। ये बात कही थी मार्शल ने। मार्शल ने कहा था कि कीमत का निर्धारण जो है वो मांग एवं पूर्ति दोनों बलों से होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मार्शल सेड दैट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। मार्शल ने ही कहा था कि प्राइस जो है, प्राइस का डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई दोनों फोर्सेस के द्वारा होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां प्रश्न है, बाजार कीमत पाई जाती है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है, अल्पकालीन बाजार में, शॉर्ट पीरियड मार्केट, या फिर ऑप्शन बी है दीर्घकालीन बाजार में, लॉन्ग पीरियड मार्केट, या फिर ऑप्शन सी है अति अल्पकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बाजार कीमत कहाँ पाई जाती है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, वेयर इज द मार्केट प्राइस फाउंड। मार्केट प्राइस या बाजार कीमत अति अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। मार्केट प्राइस कहाँ पे पाया जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में। ठीक है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाजार कीमत कहाँ पाया जाता है, अति अल्पकालीन बाजार में बाजार कीमत पाया जाता है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वां प्रश्न है, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति कैसी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी, वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैसा होगा। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, या ऑप्शन बी दिया हुआ है पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक, या ऑप्शन सी है लोचदार इलास्टिक। ऑप्शन सी दिया हुआ है लोचदार इलास्टिक, या ऑप्शन डी दिया हुआ है उपयुक्त में कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अति अल्पकाल में पूर्ति कैसा होगा, अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होगा। ठीक है, अति अल्पकाल में पूर्ति कैसा होगा, अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा वेरी शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, नहीं हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।